तो नारुतो शिपुडन के एपिसोड 424 में आपने देखा कि पिछले एपिसोड में आपने देखा मादारा उचिया काकाशी सेंसे की मंगेक्यू शारिंगन लेकर वापस से कामुई डायमेंशन के अंदर आता है और अपनी आंखों का हिल होने के बाद उसका इस्तेमाल करता है कामुई डायमेंशन का, और कामुई डायमेंशन के अंदर आके ओबुटो उचिया की आंखें लेने के लिए आ रहा था। और यहाँ पर ओबुटो और ट्रैश का कन्वर्सेशन दिखाया जाता है, जिसको मैं बिल्कुल भी वीडियो में एक्सप्लेनेशन नहीं करने वाला, एकदम फुल बीसी टाइप हुआ है यहाँ पर मैं, और फुल बीसी है, तो ये कन्वर्सेशन तो मैं बिल्कुल नहीं दिखाने वाला। ओबुटो यहाँ पर साकुरा को बोलता है कि मेरे आंख फोड़, भूतनी की मेरे आंख जल्दी फोड़ दे, इसके पहले मादारा उचिया को दूसरी रेनेकन मिल जाएगा तो इन्फिनिट सुकुयोमी कास्ट कर लेगा, वो जल्दी फोड़। ये भूतनी की फोड़ ही नहीं पाती है। इसके जगह अगर नारुतो होता ना ओबुटो की जगह, और वो उसको अगर सेक्सी जुत्सु करके दिखाता, वही पे उसकी आंख फोड़ दी हो बिना एक सेकंड लगाए। काश ओबुटो भी थोड़ा सेक्सी जुत्सु यूज कर लेता, उसके सामने पक्का फोड़ ही देती। थोड़ा दिमाग लगाना चाहिए था। काश यार इन लोगों के पास मेरे जैसा दिमाग होता। चलो, तो यहाँ पर मादारा उचिया आता है, ओबुटो की आंख यहाँ पर लेने के लिए आता है। जैसे वो यहाँ पर ओबुटो उचिया को देखता है, वैसे उसकी आंख लेने के लिए वो आगे बढ़ता है। यहाँ पर मादारा उचिया के पास में साकुरा होती है, तो साकुरा कुनाई यहाँ पर उसके ऊपर दे मारने वाली होती है। तो यहाँ पर मादारा उचिया साकुरा को अपना चक्र रॉड ठीके मारने वाला होता है। तो यहाँ पर कामुई डायमेंशन का इस्तेमाल करता है, साकुरा को वापस अपने रियल वर्ल्ड में भेज देता है कामुई डायमेंशन के बाहर ओबुटो, और उसको बचा लेता है। और यहाँ पर मादारा उचिया उसकी चेस्ट में अपना हाथ घुसड़ देता है, और मादारा उचिया ओबुटो की गुद्दी पकड़ लेता है। लो कर लो बात, गया ओबुटो तो गया काम से। तो यहाँ पर मादारा उचिया ओबुटो को बोलता है, तुमने साले मेरे को धोखा देने की हिम्मत कैसी हुई, इसलिए मैंने तुम्हारे छाती में एक टैग लगा रखा था, जो कि अगर तुम मुझे कभी धोखा दोगे फ्यूचर में या मेरे प्लान के हिसाब से नहीं चलते हो, तो मैं तुम्हारे को कभी भी एनी टाइम तुम्हारे चेस्ट में एक बॉम्ब लगा रखा था। वो बॉम्ब से मैं तुझे कभी भी मार सकता हूँ ओबुटो। अगर तू मेरे धोखा देता या मेरे प्लान के हिसाब से नहीं चलता, तो मैं तो कभी भी तुझे एनी टाइम में तुझे खत्म कर सकता था। और तूने अभी तक जो कुछ भी किया है, तूने सब मेरे प्लान के अकॉर्डिंग की किया है। मैं जो चीज चाहता था वही तूने चीज किया, और तेरे साथ जो भी चीज हुई है वो सारी की सारी मैंने की हुई है। और रिंग का मरना, रिंग को मारा मैंने ही मारा, मैंने ही मरवाया। और उस तेरे जो मिनाटो सेंसे को वॉर में मैंने ही बिजी रखा था, वो सब कुछ मैंने ही किया था, मेरा ही प्लान था। यहाँ पर वो ओबुटो को बता रहा होता है। और उसकी छाती में जो चेस्ट के अंदर में बॉम्ब लगाया था, वो उसके ऑपरेशन के टाइम पे जब ओबुटो पत्थर के नीचे दब गया था, तब उसने उसके चेस्ट में पेपर बॉम्ब लगा दिया था। वो एक ट्रिगर बॉम्ब था, जो कि काकाशी के चिदोरी की वजह से यहाँ पर ब्लास्ट हो गया। और वो यहाँ पर बताता है कि काकाशी के चिदोरी की वजह से भले ही तेरे अंदर का चेस्ट का जो बॉम्ब है वो बॉम्ब डिफ्यूज हो गया हो, लेकिन फिर भी मैं तुझे मार सकता हूँ। तूने अभी तक मेरा प्लान एग्जीक्यूट किया है, इसलिए मैं तुझे जिंदा छोड़ रहा हूँ, क्योंकि तूने वेल डन, बहुत अच्छे से तूने मेरा प्लान एग्जीक्यूट किया। अब यहाँ पर मुझे तेरी आंखों में से अब मेरा दूसरा रेनेगन चाहिए, और उसके बाद में मैं यहाँ पर मैं तुझे मारने के लिए छोड़ दूंगा। फिर तुझे क्या करना है या तुझे कुछ करना है तो करते रहे। यहाँ पर उसकी रेनेगन वो निकाल लेता है, और रेनेगन निकालने के साथ साथ उसको वो बताता है कि सारी यहाँ पर जो भी चीज मैंने की वो सब कुछ मेरा प्लान था। तेरे रिंग का मरना, तेरे काकाशी के साथ तेरा फ्रेंडशिप टूटना, उसके ऊपर से भरोसा टूटना, उसके बाद में तेरे मन में काकाशी को लेके, कोकोनावा विलेज को लेके हेट, बदले की भावना, और इन्फिनिट सुकुयोमी के ऊपर तेरा ट्रस्ट, ये सब कुछ मेरा ही देन है, मेरा ही देन था, ये सब कुछ मेरा ही प्लान है। जहाँ पर वो उसको बोल रहा होता है ओबुटो उचिया को कि ये सब कुछ प्लान जो है वो मेरा ही है। तुझे क्या लगा, तू खुद कर रहा था, तू मादारा उचिया बन सकता है? तूने ये सोच भी कैसे लगा कि तू मादारा उचिया बन सकता है? तेरे को मादारा उचिया का चेहरा लेके सारा काम करना था, ताकि लोगों का ध्यान तेरी तरफ जाए, और उसका फायदा मैंने उठाया और तेरे से रिबर्थ इस्तेमाल करवाया, ताकि मैं जिंदा हो सकूं और जिंदा होके आगे का प्लान में एग्जीक्यूट कर सकूं। जबकि जिंचुरी की मुझे बनना था, तो तूने जिंचुरी की बन के मुझे फर्स्ट टाइम धोखा दिया। मैं तभी तो तुझे मारना चाहता था, लेकिन तुझे मार ना सका, क्योंकि तू जिंचुरी की बना हुआ था। लेकिन अब यहाँ पर मैं तुझे मार सकता हूँ, क्योंकि तेरा काम हो चुका है कंप्लीट, और मैं हूँ मादारा उचिया, गोस्ट ऑफ उचिया। मैं किसी पे भरोसा नहीं करता, और ना ही तू जैसे नकारा लड़के पे। और यहाँ पर ओबुटो बोलता है कि तुमने मेरा ही इस्तेमाल किया इस इन्फिनिट सुकुयोमी को कास्ट करने के लिए, और इस पूरे शिनोबी वर्ल्ड के अंदर में इतने सारे उचियास थे, उन उचियास में से तुमने मुझे ही क्यों चूज किया? तो यहाँ पर मादारा उचिया उसको बताता है कि तुम थे वो जिसको मैं यूज करना चाहता था। तुम्हारे अंदर वो लगाव था अपने दोस्तों को लेके, अपने परिवार को लेके, अपने उचिया क्लैन वालों को लेके, अपने कोई विलेज वालों के लिए। तो उसके अंदर में मैंने तुम्हारी सबसे करीबी को मरवा के तुम्हारे अंदर हेट पैदा किया, और हेट पैदा करके तुम्हारे कोकोनावा विलेज के अगेंस्ट में तुम्हें उकसाया, तुम्हें पूरा उस विलेज अगेंस्ट में, पूरे शिनोबी वर्ल्ड के अगेंस्ट में कर दिया, ताकि तुम मेरे प्लान के हिसाब से चल सको। और तुम्हें मंगेक्यू शारिंगन दिलवाया, ताकि तुम जो है हेट्रेड को फॉलो करो और मेरे पाथ पे आ जाओ, और मेरे प्लान को आगे जाके एग्जीक्यूट करो, मेरे प्लान के हिसाब से चलो। और मुझे मेरे प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए एक उचिया की जरूरत थी, और वो उचिया थे तुम, ओबुटो उचिया। तो यहाँ पे उसको काफी सारी चीजें बता रहा होता है उसके प्लान के बारे में, जो कि उसने स्टार्टिंग से उसके ओबुटो उचिया के ऊपर
ऊपर में नजर रखा हुआ था, मिनाटो के ऊपर नजर रखा हुआ था, वो काकाशी के ऊपर में नजर रखा हुआ था, रिंग के ऊपर नजर रखा हुआ था, जिस वजह से उसने रिंग के अंदर में 3 टेल इंसर्ट करवाया। और वो कोई नहीं, वो मादारा उचाई था जिसने 3 टेल को उसके अंदर डाला और वो कोना विलेज के अंदर में ले जाके कोना विलेज को डिस्ट्रॉय करना चाहता था। ये सब कुछ सारा प्लान और किसी का नहीं, मादारा उचिया का था, जो कि ओबिडो के थ्रू सारा का सारा काम करवा रहा था। मिनाटो सेंसे के ऊपर अटैक करवाना, मिनाटो सेंसे के हाथों से नाइन टेल को कैप्चर करना, नाइन टेल को कैप्चर करवा के नाइन टेल के थ्रू पूरे कोना विलेज का डिस्ट्रक्शन करवाने, ये सारा का सारा प्लान और कुछ किसी का नहीं, मादारा उचिया का था। तो नाइन टेल यहाँ नारुतो जो है वो अपने चक्र रॉड का इस्तेमाल करके, शैडो क्लोन का इस्तेमाल करके यहाँ पर में जो मादारा उचिया का जो शैडो था उसको ब्लॉक करता है। ब्लॉक करने के बाद में यहाँ पर काकाशी सेंसे के पास जाता है, जहाँ पे साकुरा यहाँ पर कामो डायमेंशन से बाहर आके यहाँ पर जो काकाशी सेंसे की आंख है उसको हील करने की कोशिश कर रही होती है। तो नारुतो बोलता है कि मैं यहाँ पर हील कर देता हूँ, साकुरा हटो। यहाँ पर साकुरा को हटा के वो काकाशी सेंसे के आंखों पे हाथ रखता है और हाथ रख के उसकी आंखों का जो डैमेज है वो डैमेज को पूरा रिकवर कर देता है और काकाशी सेंसे की आंख जो है नॉर्मल हो जाती है, मतलब जो नॉर्मल आंख है वो आ जाती है, जबकि वहां पर में आंख थी ही नहीं। तो यहाँ पर साकुरा बोलते कि तुमने कैसे किया, तुम्हारे पास में तो कोई तरीके का जुस्सू नहीं है, हीलिंग जुस्सू, तुम नहीं, तुम्हें कोई मेडिकल जुस्सू आता है, तुमने हील कैसे किया। एक्चुअली फिर नारुतो एक्सप्लेन करने जाता है, लेकिन वो एक्सप्लेन कर ही नहीं पाता क्योंकि उसको कुछ पता ही नहीं होता वो ये चीज कैसे कर पाया कि एक आंख किसी की डैमेज है तो उसके अंदर में ओरिजिनली आंख कहाँ से आ गई, और वो आंख इतने अच्छे तरीके से आ गई कि वो नॉर्मल पूरी तरीके से हील ही हो गई, मतलब पूरा एकदम हील। तो यहाँ पर इतने अच्छे से नारुतो को पूछती है साकुरा कि तुमने कैसे किया। तो यहाँ पर वो सब कुछ बात कर रही होती है और साकुरा जो सासी अपना काकाशी सेंसे, सासी, साकुरा और नारुतो के इस टीम वर्क को देख के उसकी पुरानी बातें याद आने लगती है, जो कि फर्स्ट टाइम ये लोग आए थे तब ये ऐसे ही थे और सबका एक मिशन था, सबका एक पर्पस था, सबका एक लाइफ का एक गोल था, जो कि सबका अपना अपना लाइफ का गोल जो है कंप्लीट हो चुका है। बस नारुतो का एक गोल बचा हुआ है, उसको होकागे बनना था। अब वो यहाँ पर मैं होकागे बन के रहेगा, वही एक सपना बचा हुआ है। साकुरा को सास्की पसंद था तो सास्की के पीछे अभी भी वो लगी पड़ी है। सास्की को इताची को मारना था तो वो अभी तक जा चुका है और उसका नेक्स्ट प्लान क्या है, नेक्स्ट उसका पूरा विशेष क्या है, वो क्या इस पूरे शिनोबी वर्ल्ड से क्या चाहता है, यहाँ पर वो काकाशी सेंसे यहाँ पर सोच रहे थे। उसके बाद में यहाँ पर सबको ध्यान देने को बोलते हैं कि यहाँ पर मादारा उचिया यहाँ पर आने वाला है और वो आ चुका है। कामो डायमेंशन से यहाँ पर मादारा उचिया बाहर निकलता है और मादारा उचिया को देखे यहाँ पर नारुतो है सबको रेडी होने को बोलता है। तो यहाँ पर ट्रैश साकुरा यहाँ पर उसके मादारा उचिया के ऊपर अटैक करने के लिए रेडी होती है और वो अपना 100 हीलिंग जुत्सु एक्टिवेट करती है। लो बोलो, कचरे का डब्बा मादारा उचिया को मारने जाएगा, हद है यार। मैं तो बोलता हूँ मादारा उचिया 200 रुपए मेरी तरफ से ले और कचरे के डब्बे को मारे डाल, खत्म कर उसको। तो मादारा उचिया बाहर निकलता है ओबिडो उचिया के बॉडी को कंट्रोल करके और जो ब्लैक जुत्सु है, ब्लैक जुत्सु के हाथ में यहाँ पर लेफ्ट वाले साइड में उसको कामो डैमेज की जो आंखें थी काकाशी सेंसे की आंखें, वो आंखें उसके अंदर इंसर्ट करवा देता है। तो ओबिडो उचिया की बॉडी ब्लैक जुत्सु कंट्रोल कर रहा होता है और ब्लैक जुत्सु यहाँ पर बता रहा होता है कि अब मैं यहाँ पर ओबिडो उचिया नहीं है, अब होगा सिर्फ ब्लैक जुत्सु जो कि मादारा उचिया के अंडर में काम करेगा। अब कोई यहाँ पर ओबिडो उचिया बीच में अभी दखल नहीं दे पाएगा और अभी ओबिडो यहाँ पर जो है इन्फिनिट सुकुयोमी कास्ट करने के बीच में बिल्कुल भी कोई दिक्कत नहीं देगा। अब यहाँ पर मादारा उचिया जो है यहाँ पर खड़ा होता है और बाकी के सब कुछ इन्फिनिट सुकुयोमी कास्ट करेगा, ऐसा ऐसा वो प्लान बता रहा होता है। तो उसी भी यहाँ पर साकुरा जो है 100 हीलिंग जुत्सु एक्टिवेट करके यहाँ पर मादारा उचिया के ऊपर में अटैक करने के लिए आगे बढ़ती है और साकुरा और सास्की और नारुतो को बोलती है कि तुम यहाँ पर मैं अटैक करो, मैं इसको ध्यान भटकाती हूँ। तो यहाँ पर ध्यान भटकाने गई थी है कुत्ती और कुत्ती की गुद्दी चक्का दी मादारा उचिया ने। लो कुत्ती का खेल करते कुत्ती के अंदर में सीधा रॉड घुसा देता है मादारा उचिया और रॉड घुसा के यहाँ पर उसको लटका देता है और साकुरा जो है उसके ऊपर एक मुक्का मारती है, जो कि मादारा उचिया उसके स्ट्रेंथ और स्टैमिना को और उसका 100 हीलिंग जुत्सु देख के समझ जाता है कि ये सुनाटी की स्टूडेंट होगी और ये सुनाटी की तरह इसके पास में 100 हीलिंग जुत्सु है और उसके पास में इंसेन स्ट्रेंथ है, जो कि सुनाटी के पास था वैसा सेम सिमिलर स्ट्रेंथ साकुरा के पास भी है। यहाँ पर उसके स्ट्रेंथ की तारीफ करता है और तारीफ करके यहाँ पर उसके अटैक को ब्लॉक करता है अपने लिंबू की मदद से, जो कि इनविंसिबल वॉल की तरह काम कर रहा था। यहाँ पर सास्की अपना सुसानो बनाता है, सुसानो ब्लेड और चिदोरी ब्लेड बनाता है और नारुतो यहाँ पर अपना अटैक करता है और यहाँ पर उसको किसी तरह जैसे जैसे करके मादारा उचिया के अटैक से बचा के उसके पीछे लात मार के पीछे खींच लेता है। सास्की जो है यहाँ पर साकुरा को बचाता नहीं है, उल्टा वो अटैक करता है उसके ऊपर में और साकुरा ये चीज देखे और सैड हो जाती है कि साला अभी भी मेरे को ये बचाने में बिल्कुल भी इसका कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। कचरे के डब्बे में कौन इंटरेस्ट देगा भाई। नारुतो भी साला कचरे को गाली देता है, तेरे को अकल लेगा, तू वहां पे मरने के लिए चली गई थी। तो यहाँ पर मैं मादारा उचिया अपने लिंबू का इस्तेमाल कर रहा होता है, 4 उसने अपने शैडो क्लोन का इस्तेमाल किया होता है और यहाँ पर उसकी 2 रेनिंगन होने की वजह से वहाँ पर लिंबू की क्वांटिटी उसकी 4 हो गई थी। वो 4 अपने शैडो को इस्तेमाल करके यानी लिंबू का इस्तेमाल करके अपने आगे पीछे और लेफ्ट राइट और 4 ही एंगल से अपने को प्रोटेक्ट कर रहा था और वहां पर में वो सास्की अपने रेनिंगन के थ्रू उसकी पावर्स एबिलिटी को देख रहा था। और यहाँ पर मादारा उचिया जंप करता है और जंप करके इन्फिनिट सुकुयोमी कास्ट करने के लिए एक बहुत बड़े जो कि पेन ने जो नागाटो ने लास्ट में मरने से पहले जो इमरजेंस वाला जो
जुत्सु इस्तेमाल किया था वही वाला इमरजेंस वाला जुत्सु इस्तेमाल करता है और बड़े बड़े प्लेनेट डेमोन्स्ट्रेशन समन करता है और डेमोन्स्ट्रेशन समन करके उसके अंदर में बड़े बड़े जो मीटियोर होते हैं वो मीटियोर समन करता है और समन करके नीचे की तरफ अटैक करने के लिए भेज देता है। नारुतो और सास्की दोनों यहाँ पर उसके शैडो क्लोन के साथ में यहाँ पर लड़ने के लिए रेडी होते हैं, जो कि उसका लिम्बू का अटैक था। वो लिम्बू के जुत्सु के साथ में फाइट करने के लिए नारुतो क्या करता है, नाइनटेल मोड में जाता है और वो तो एक्टिवेट रहता ही है उसका, और नाइनटेल मोड का एक्टिवेट करके वो यहाँ पर में 4-5 शैडो क्लोन बनाता है और शैडो क्लोन बना के यहाँ पर उसके ऊपर में साथ में फाइटिंग कर रहा होता है। तो सास्की होता है अपना सुसानो एक्टिवेट करता है, सुसानो एक्टिवेट करके अपना सुसानो को फुल बनाता है और वो उड़ के सीधा उस 5-6 जायंट मीटियोर के ऊपर में अटैक करता है और उस मीटियोर के ऊपर में अटैक करता है। तो यहाँ पर नारुतो यहाँ पर नीचे से शैडो क्लोन बनाता है, शैडो क्लोन बना के उसके ऊपर में जो ब्लैक बॉल होता है उसके ऊपर में नाइनटेल बीस्ट बॉम्ब बनाता है और उसको कंबाइन अटैक करके नीचे से फेंक के मारता है और एक एक करके सारे जितने भी वो मीटियोर थे मीटियोर को तोड़ने लगता है। और यहाँ पर सास्की समझ जाता है ऊपर जाने के बाद कि यहाँ पर मादारा उचिया इन्फिनिट सुकुयोमी को कास्ट करने वाला है, तो वैसे ही वो तुरंत नीचे आता है, सारे पर्वत वो जो वोल्केनो है उसको सॉरी मीटियोर थे मीटियोर को काटने के बाद में नीचे आता है और नीचे आने के बाद में यहाँ पर तुरंत आके नारुतो को साकुरा और काकाशी को प्रोटेक्ट करने के लिए नीचे आ रहा होता है। तो यहाँ पर मादारा उचिया अपने होर्न को बाहर निकालता है, जो कि उसका होर्न का जो हेड के ऊपर में जो पार्ट था प्रोटेक्शन आई प्रोटेक्शन के लिए, यहाँ पर पार्ट काटता है, तोड़ता है और तोड़ने के बाद में उसके बीच में हेड के बीच में यहाँ पर इन्फिनिट सुकुयोमी वाली रेनेगेज शारिंगन 6 टोमोई या कितना 3 3 6 7 8 9 तो 9 टोमोई वाली रेने शारिगन को एक्टिवेट करता है। एक्टिवेट करके यहाँ पर चांद के ऊपर में रिफ्लेक्शन मारता है और रिफ्लेक्शन मार के उसके ऊपर में गिंजुसु कास्ट कर देता है, जो कि होता है इन्फिनिट सुकुयोमी का गिंजुसु। और वो गिंजुसु एक्टिवेट करने के बाद में यहाँ पर दूसरी तरफ हमें दिखा जाता है सुचिकागे को। सुचिकागे यहाँ पर जो कैप्टन यामाटो है, कैप्टन यामाटो के साथ में लड़ के थक जाता है, तो कैप्टन यामाटो जो है उस थाउजेंड हैंड ऑफ बुद्धा के स्टैचू को इस्तेमाल करके खड़ा करता है। खड़ा करके बाद में यहाँ पर वो गिर जाती है और यहाँ पर वो बोलता है कि मेरा काम अब खत्म हो गया है, मादारा उचिया ने इन्फिनिट सुकुयोमी को स्टार्ट कर दिया है, अब मेरा यहाँ पर कोई काम नहीं है। तो यहाँ पर वो उसकी बॉडी को छोड़ देता है वाइजुत्सु और वाइजुत्सु वहां से भाग जाता है और भागने के बाद में कैप्टन यामाटो की जो बॉडी है वो बॉडी बाहर आ जाती है और सबका धन उस मीटियोर के ऊपर तरफ जाता है, क्योंकि वहां पर में अर्थक्वेक झटके लगने लगता है। तो सबका धन जाता है उस मीटियोर की तरफ, जो कि 5-6 मीटियोर सीधे नीचे की तरफ आ रहे थे। और उसके बाद में नारुतो यहाँ पर बड़े बड़े राशन शूरिकन उसके अंदर में टेल बीस्ट बॉम्ब बनाता है और बॉम्ब बना के सीधा मीटियोर की तरफ फेंक जाता है। तो यहाँ पर सास्की यहाँ पर सेंस कर लेता है कि इन्फिनिट सुकुयोमी कास्ट कर रहा है मादारा, तो यहाँ पर तुरंत वो पलटता है और पलट के यहाँ पर तुरंत मीटियोर को तबाह करना छोड़ के नारुतो साकुरा और साकाशी सेंसे को प्रोटेक्ट करने के लिए नीचे आता है और तुरंत तेजी से लैंड करता है। लैंड करके सुसानो का जो पूरा आर्मर है, विंग्स है, उस विंग्स का आर्मर का इस्तेमाल करता है और नारुतो को यहाँ पर छुपने को बोलता है। नारुतो को यहाँ से बाहर नहीं जाना, सुसानो के बाहर 1 इंच भी हिलना नहीं, सुसानो के अंदर हो। तो यहाँ पर सुसानो से वो पूरा ढक देता है और ढक के यहाँ पर मैं इन्फिनिट सुकुयोमी मादारा उचिया कास्ट कर देता है। और उसके बाद में यहाँ पर इन्फिनिट सुकुयोमी कास्ट करने के बाद में सभी के सभी लोग उस गिंजुसु के अंदर आ जाते हैं और उस गिंजुसु के अंदर आने के बाद में सभी के सभी शिनोबीस की नॉर्मल पीपल और जानवर मतलब जो जानवर है, एनिमल्स है, सभी की उसके ऊपर में रेनगन आ जाती है। नॉर्मल से नॉर्मल पीपल के ऊपर भी सभी उस गिंजुसु के अंदर फंस जाते हैं, कोई भी नहीं बचता। तो सभी लोग, सभी नॉर्मल शिनोबीस, जितने भी शिनोबीस है, जितने भी एनिमल्स है पूरे अर्थ के ऊपर में, सारे के सारे उस इन्फिनिट गिंजुसु के अंदर आ जाते हैं। किलर बी से लेके सारे गारा, रॉकली और बाकी की जितने भी लोग थे, माइड गाय से लेके जितने भी लोग थे, सारे के सारे लोग इन्फिनिट गिंजुसु के अंदर आ जाते हैं। जो भी उस इन्फिनिट चांद के अंदर में जो रिफ्लेक्शन था, उसके रिफ्लेक्शन के व्हाइट लाइट के अंदर में जो पीपल था या जो पीपल नॉर्मल घर के अंदर है या छाव के अंदर है या पेड़ के नीचे है या किसी भी प्लेनेट के दूसरे हिस्से में हो, वहां तक के इन्फिनिट सुकुयोमी पूरी तरीके से कास्ट हो चुका था। उसके अंदर में हर कोई चपट में आ चुका था। उन लोगों को छोड़ के, जिन लोगों को रीएनिमेशन जुत्सु की मदद से जिंदा किया गया था, उन लोगों को छोड़ के बाकी सभी लोग जो भी जिसके पास में अलग तरीके की एबिलिटी थी, बैकुगन था, वो लोग भी इसके इन्फिनिट सुकुयोमी को बच नहीं सके थे। वो सबके सब इन्फिनिट सुकुयोमी के अंदर में आ जाते हैं और उसके अंदर उनको अपने सपने दिखना स्टार्ट हो जाते हैं। तो यहाँ पर सास्की नारुतो को रोकता है, नारुतो को 1 इंच भी हिलने को मना करता है। अगर तुम इस सुसानो से बाहर गए तो इन्फिनिट सुकुयोमी के अंदर में तुम फंस जाओगे और तुम्हारे अंदर सारा का सारा जो भी हमें उस लेडी कागुया को सील करना है, मादारा उचिया को सील करना है, उसको डिफेक्ट करना है, तो वो सील नहीं कर पाएंगे और मादारा उचिया को डिफेक्ट नहीं कर पाएंगे। अगर हम इस पूरे सुसानो से अगर बाहर गए तो खेल खत्म हो जाएगा। तो हमें उसको डिफेक्ट करने के लिए हम दोनों का सही सलामत होना जरूरी है। तो इस सुसानो के अंदर रहो और बाकी लोगों की चिंता मत करो, हम उसे बाद में फ्री करवा लेंगे। तो यहाँ पर ओबुडो और ब्लैक जस्सू यहाँ पर प्लान बना रहा था कि अब परफेक्ट टाइम आ चुका है मादारा के यहाँ पर अगले प्लान का, और जैसे ही ये प्लान कंप्लीट होगा यहाँ पर मादारा को बिट्रे करने का सही टाइम, परफेक्ट टाइम आ जाएगा, जो कि ब्लैक जस्सू मादारा उचिया के अंदर में कागुया को जिंदा करने वाला होगा, रीबर, तो वो करेगा, वो आएगा। तो सुसानो के अंदर में यहाँ पर उसको इस इन्फिनिट गिंजुसु का वीकनेस बता दे कि हम इसके
अंदर में सेफ कैसे है, बचे कैसे है। तो यहाँ पर जो सास्के होता है यहाँ पर सबको बताता है कि हम जो है इस सुसानो के अंदर में इसलिए सही सलामत है बिकॉज ऑफ मेरे पास में रेनेगन है, मंग्युकु शारिगन है, उसके वजह से उसके जो इन्फिनिट सुकुयोमी का जो इफेक्ट है वो इफेक्ट इस सुसानो के अंदर में पेनिट्रेट नहीं कर सकता, इसलिए हम लोग इसके अंदर सेफ है। और जब तक ये इन्फिनिट सुकुयोमी खत्म नहीं हो जाता, इसका लाइट बाहर खत्म नहीं हो जाता, उस तब तक हमें इसके अंदर में छुपे रहना होगा और तब तक यहाँ पर मादारा ऊंचा का हमें वेट करना पड़ेगा, उसके इस सुकुयोमी का कास्ट जो टाइम है वो थोड़ा सा कम हो जाए और कम होने के बाद में हम लोग बाहर निकलेंगे उसके ऊपर अटैक करने के लिए। यहाँ पर तोबिरामा और बाकी लोग सभी लोग देख रहे होते हैं कि इन्फिनिट सुकुयोमी कास्ट हो चुका है। उसके बाद में यहाँ पर कैप्टन यामाटो की जो बॉडी है वो यहाँ पर फ्री होती है वाइजुत्सु के कब्जे से और वो यहाँ पर मैं देखने लगता है। तो हिरोजन यहाँ पर उसकी बॉडी को देखते हैं कि यहाँ पर हिरोजन था, उसको देख रहा था कैप्टन यामाटो को। कैप्टन यामाटो तू यहाँ पर था, तू था वो। तो यहाँ पर कैप्टन यामाटो भी उस गेंजुत्सु में आ जाते हैं और उसकी बॉडी जो है उस डिवाइन ट्री के साथ में जो इमरजेंस किया था यूज मादारा ऊंचा ने, उसके बॉडी के अंदर में वो डिवाइन ट्री से कनेक्ट हो जाता है। डिवाइन ट्री उसको कैप्चर कर लेती है और कैप्चर करके उसको इन्फिनिट सुकुयोमी में कास्ट करवा लेती है, मतलब फंस जाता है उसके अंदर, वो ट्री के अंदर ट्रैप हो जाता है। उसके बाद मादारा ऊंचा इन्फिनिट सुकुयोमी को कास्ट कर देता है और सभी को इन्फिनिट सुकुयोमी के अंदर में इन्फिनिट सपनों में डाल देता है, जिसके अंदर उनको वो जो भी चीज वो चाहते थे उनके साथ में और रियल वर्ल्ड में वो चाहते थे, उनके ब्रेन में जो सपना था, जो ड्रीम था, जो होप था, जो एक्सपेक्टेशन था, वो उनके सपने में दिखने लगता है। तो यहाँ पर कैप्टन यामाटो को दिखाया जाता है वो यहाँ पर मैं काबुटो से लड़ रहे हैं, काबुटो का जो स्नेक वाला वर्जन है उसको डिफेक्ट करके नारुतो को प्रोटेक्ट कर लिया। उसके बाद में सास्की को विलेज में वापस ला लिया, सास्की काबुटो को डिफेक्ट कर देता है और डिफेक्ट करके यहाँ पर कुना विलेज के अंदर वापस आ जाता है और यहाँ पर कैप्टन यामाटो को आगे जाके यहाँ पर हायर सीनियर पोजीशन पे पोस्ट कर दिया जाता है। तो ऐसा कुछ तो उसका सपना दिखाया जाता है जो कि इन्फिनिट गेंजुत्सु था। यहाँ पर मिनाटो को होश आता है, मिनाटो यहाँ पर उठ के देखता है और उठ के देखने के बाद में इन्फिनिट सुकुयोमी कास्ट हो चुका है पूरे शिनोबी वर्ल्ड पे। तो यहाँ पर वो एपिसोड एंड हो जाता है। तो इसके बाद का जो एपिसोड है वो मैं एक्सप्लेन करूंगा कुछ दिनों में। तो तब तक के लिए लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।